तबाह कर देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की एक बार फिर धमकी, कहा ईरान के पास अमरीकी वक्त के मुताबिक मंगल की रात 8 बजे तक का वक्त है। मुआहिदा न किया तो रात 12 बजे तक ईरान में कोई पावर प्लांट, पुल और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बचेगा। ईरान को पत्थर के दौर में लेकर जाऊंगा। ईरान से मुज़ाकरात में कुछ बेहतरीन ममालिक सालिसी कर रहे हैं। ईरान में नए रहनुमाओं के साथ बातचीत कर रहे हैं, वो ज्यादा अक्लमंद हैं। ईरान को जो करना चाहिए वो करे तो जंग जल्द खत्म हो जाएगी। पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, आपने लाखों जानें बचाई। अमरीकी हुकाम ने कहा, सालिसी करने वाले ममालिक ईरान के साथ जंगबंदी तजावीज़ में तरमीम पर काम कर रहे हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अगर ईरान से मुआहदे के आसार हुए तो सदर ट्रंप डेडलाइन में तौसीह कर सकते हैं। चीन का ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की हिमायत का ऐलान। चीनी वजारत खारजा ने कहा, चीन उन तमाम कोशिशों का खैर मकदम करता है जो अमन के लिए साजगार हैं। उम्मीद है फरीकैन मौके से फायदा उठाकर अपने इख्तलाफात को खत्म करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, तमाम काबिल फ़ख्र ईरानी दिफाए वतन के लिए अपनी जानें तक कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। मैं भी ईरान के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार था, हूँ और रहूंगा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई ने कहा, ट्रंप की ईरान को पत्थर के दौर में भेजने की धमकी मुजरिमाना है। पुलों, बिजली घरों और स्कूलों पर हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। कत्ल और जराइम ईरान की मुसल्लह अफवाज को कमजोर नहीं कर सकते। अमरीका और इसराइल को ईरान में मुसलसल शिकस्त का सामना करना पड़ा। ईरानी अफवाज अपनी ऑपरेशनल सलाहियतों और दिफाई आज़म पर कायम है। जारहियत पर आलमी बरादरी की खामोशी अफसोसनाक है। बाज़ इदारे इस आग को मजीद भड़काने में शरीक हैं। ईरान ने जंगबंदी की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। 10 निकात पर मुश्तमिल जवाब सालिसों को दे दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने जंग के खात्मे, इक़्तिसादी पाबंदियां हटाने और नुकसानात के अजाले का मुतालिबा कर दिया। खित्ते में गैर मुल्की मुदाखलत रोकने और आबनाए हुर्मुज़ के लिए नए कानूनी प्रोटोकॉल की तजवीज़ भी दी। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने कहा, ईरान और अमरीका सालिसों के जरिए पैगामात का तबादला कर रहे हैं। हमारे जायज़ मुतालिबात को समझौते की अलामत के तौर पर नहीं समझा जाना चाहिए। ईरान पर अमरीकी और इसराइली फ़ज़ाई हमले, 42 अफराद शहीद हो गए। तेहरान में रिहायशी इलाके पर बमबारी, मेहराबाद एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी शहर शिराज, तब्रेज़ और यज़्द में भी बमबारी की गई। जनूबी अस्फहान में अमरीकी हमले में 4 अफसर शहीद हो गए। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, अमरीका ने दिन की रोशनी में ईरान के अंदर जाकर जख्मी कर्नल को रेस्क्यू किया। ईरानी फौज ढूंढती रह गई। एक एहलकार को बचाने के लिए 200 फौजियों को भेजा। ईरान में दोनों रेस्क्यू ऑपरेशन में 170 से ज़ायद तैयारे इस्तेमाल किए गए। पहले ऑपरेशन में 21, दूसरे में 155 तैयारे इस्तेमाल हुए। रेत में फंसे अपने तैयारे तबाह किए ताकि ईरान के हाथ न लग सकें। पायलट की मालूमात ईरान को लीक करने वाली मीडिया कंपनी को जेल भेजेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई मुबैना तौर पर बेहोश हैं। बरतानवी अखबार दी टाइम्स का दावा, कहा, इत्तलात के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई ईरानी शहर कुम में एक शदीद तिब्बी हालत के लिए ज़ेरे इलाज हैं। मुज्तबा खामनाई ताहाल किसी भी हुकूमती फैसले में शामिल नहीं। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने कहा, जंग रोकने के लिए पाकिस्तान की मुस्बत और मौसर कोशिशें अहम और हसास मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। मज़ीद पेशरफ्त के लिए इंतज़ार करें। सऊदी अरब के मशरिक़ में वाक़े तेल की तनसीब में आग भड़क उठी। आग के शोले मीलों दूर से देखे गए। धुएं के बादलों ने आसमान को घेर लिया। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक एयर डिफेंस निज़ाम ने मशरिक़ी इलाके पर फायर किए गए 7 बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह किया। मिसाइलों का मलबा तेल की तनसीब पर गिरा। कुवैत के एयरबेस पर ईरानी ड्रोन हमले, 15 अमरीकी जख्मी। इसराइली अफवाज ने ईरानी शहरियों को रात 9 बजे तक ट्रेन के सफर से गुरेज की धमकी दे दी। इसराइली अफवाज ने एक्स पर पैगाम में ईरानी अवाम से कहा, ट्रेनों और रेलवे लाइंस के करीब मौजूदगी आपकी जिंदगी को खतरे में डाल देगी। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का डोनाल्ड ट्रंप से जंगबंदी न करने पर इसरार। इसराइली ओहदेदार का दावा, कहा, नेतन्याहू ने इतवार को ट्रंप को कॉल करके कहा
जंगबंदी न करें। ट्रंप ने कहा ईरान ने अमरीकी शराइत मानी तो सीज फायर होगा। अफजूदा यूरेनियम हवाले करने और आइंदा अफजूदगी न करने के मुतालबे से दस्तबरदार नहीं होंगे। नायब वजीर आजम वजीर खारजा इसहाक डार का मिस्र के वजीर खारजा से टेलीफोनिक राब्ता। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने कशीदगी में कमी और डायलॉग की जरूरत पर जोर दिया। आलमी मंडी में तेल के निर्खों में इजाफे के बाद कमी। बरतानवी ब्रेंट क्रूड की कीमत $109 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $112 फी बैरल रिकॉर्ड। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा जहाज के मामले पर वजीर आला पंजाब को टारगेट किया जा रहा है। तमाम वज़रा ने आला के पास अपने अपने जहाज हैं। ईवान में बैठे अफराद जिम्मेदार हैं और उन्हें मोहतात गुफ्तगू करनी चाहिए। करप्शन के खात्मे के लिए बड़े इक़दामात का ऐलान। हुकूमत की IMF को यकीन दहानी। सरकारी अफसरान के असासे दिसंबर 2026 तक पब्लिक किए जाएंगे। नैब को जनवरी 2027 तक मुकम्मल खुद मुख्तारी देने का फैसला कर लिया गया। चेयरमैन नैब की तकर्रुरी का तरीक़ाकार मजीद शफाफ और मेरिट पर मबनी बनाया जाएगा। कसीर शोबा जाती कमीशन तश्कील देने की तजवीज़ दी गई है। मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत रोकने के लिए स्टेट बैंक, FBR और दीगर इदारों को असासों तक रसाई दी जाएगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का बोझ आवाम पर पड़ा। सिंध हुकूमत ने आवाम के रिलीफ के लिए 35 अरब रुपए का पैकेज दिया। सिंध वाहिद सूबा है जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को भी सब्सिडी दे रहा है। हुकूमत सिंध ने रिलीफ पैकेज में किसानों को तरजीह दी। ताजिर बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना हमारा मकसद है। ताजिरों को एतमाद में लिए बगैर कोई इक़दाम नहीं करना चाहते। सिंध के अलावा मुल्क भर में मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स आज से रात 8 बजे बंद होंगे। इस्लामाबाद, पंजाब और बलूचिस्तान में मार्केट्स रात 8 बजे बंद करना होंगी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के डिविजनल हेडक्वार्टर्स में मार्केट्स 9 बजे तक खोली जा सकेंगी। बाकी अजला में कारोबार रात 8 बजे तक बंद होगा। कराची समेत सिंध भर में मार्केट के औकात कार पर मुशावरत जारी। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी कारोबार रात 8 बजे बंद करने पर इत्तेफाक। बेकरीज, रेस्टोरेंट, तंदूर और खाने पीने की दीगर दुकानें रात 10 बजे तक खोली जा सकेंगी। शादियों की तकारीब रात 10 बजे खत्म करना होंगी। मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज पाबंदियों से मुस्तस्ना होंगे। इस्लामाबाद में मोटरसाइकिलों की ट्रांसफर फीस 1 माह के लिए माफ। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऐलान। कहा वजीर आजम की अवामी रिलीफ और सब्सिडी स्कीम के तहत फीस 1 माह के लिए माफ की गई। वजीर आला पंजाब का 17 अजला में फ्री ट्रांसपोर्ट चलाने का फैसला। गुजरावाला, मुल्तान और सियालकोट में भी फ्री ट्रांसपोर्ट की मंजूरी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बायस किरायों पर असरात की रिपोर्ट पेश। फी किलोमीटर के हिसाब से किरायों का तयन करने के लिए 24 घंटे में रिपोर्ट तलब। किफायत जारी मुहिम के तहत बलूचिस्तान में दफ्तरी औकात के बाद सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर पाबंदी आए। तमाम सरकारी गाड़ियों का ऑडिट होगा। ईंधन सिर्फ तस्दीक शुदा गाड़ियों को जारी करने का फैसला। तमाम सरकारी गाड़ियों में ट्रैकर्स की तनसीब और नकलो हरकत की सख्त मॉनिटरिंग होगी। वजीर आला सरफराज बुगटी ने कहा अवामी वसाइल के ज़िया को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकारी गाड़ियों के गैर जरूरी इस्तेमाल पर बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। पीपल्स पार्टी MNA शर्मिला फारूकी ने कहा पाकिस्तान में डीजल की कीमत पूरे खित्ते में सबसे ज्यादा है। बावर्ची खाने का खर्चा बढ़ गया, बच्चों की फीस बढ़ गई, किसान बर्बाद हो जाएगा, यूरिया नहीं मिलेगा, छोटे रिलीफ देना लॉन्ग टर्म प्लान नहीं। क्या हुकूमत की कोई पॉलिसी है? सिर्फ मोटरसाइकिल वालों को तकलीफ नहीं हो रही, हमें भी हो रही है। हम अब अपनी गाड़ियां बाहर नहीं निकालते।
वजीर आजम शहबाज शरीफ से तुर्की की आईनी अदालत के वफ्द की मुलाकात। वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तान और तुर्की के बरादराना ताल्लुकात तेजी से एक जामे मौशी शराकत दारी की जानिब गामजन हैं। शहरियों की इंसाफ तक रसाई के हुसूल के लिए पाकिस्तान और तुर्की एक दूसरे के तजुर्बात से मुस्तफीद हो सकते हैं। मुलाकात में वजीर खारजा इसाक डार, वजीर कानून आजम नजीर तारड़ समेत वफाकी वुज़रा शरीक। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में मूसलाधार बारिश, मौसम सर्द हो गया। साहिवाल, शेखुपुरा, सरगोधा, पाकपतन, फैसलाबाद में भी बादल बरस पड़े। बहावल नगर, लियाकतपुर, बहावलपुर और जहानिया समेत जनूबी पंजाब में भी बारिशें। टेक्सला, मरी, कहूटा में भी बारिश का सिलसिला जारी। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों के बायस अब तक 47 अफराद जाँ बहक, 117 जख्मी हो गए। PDMA ने नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। 25 मार्च से अब तक 652 घरों को नुकसान पहुंचा, 554 को जुज़वी नुकसान हुआ और 98 घर मुकम्मल तबाह हो गए। तानेहा गुल प्लाजा की तहकीकाती कमीशन ने रिपोर्ट सेक्रेटरी कानून के हवाले कर दी। गुल प्लाजा जुडिशल इंक्वायरी 2 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल है। रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी सिंध के हवाले होगी। कौमी असम्बली इजलास में सोलर पर 18% टैक्स के नफाज के खिलाफ तवज्जो दिलाओ नोटिस। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर ने कहा, ग्रीन तवानाई की हौसला शिकनी क्यों की जा रही है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, सोलर के सारिफीन और बिजली के सारिफीन के दरमियान नाजुक सा बैलेंस रखना पड़ रहा है। कैपेसिटी अदायगियां करना पड़ती हैं, हाथ बंधे हुए हैं। पाकिस्तान में शमसी तवानाई का फरोग तवानाई तहफ़्फ़ुज़ की मजबूत ढाल बन गया। अमरीकी टीवी CNN के मुताबिक हालिया आलमी बहरान के बरक्स पाकिस्तान तवानाई में खुद कफील बनकर उभरा है।